कि जो लोग अपने पड़ोसियों को दुख पहुंचाते हैं उनका यही परिणाम है। इसके बाद 5 आदमियों को नगर से निष्कासित करो। कोतवाल ने जाकर चुपके से खलीफा से पूछा तो उसने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि उसे अबुल हसन पहले से उन सभी की दुष्टों की बातें बता चुका था। कोतवाल यह आदेश पाकर अबुल हसन की गली में गया और दरबार में आकर सूचना दी कि मैंने खलीफा का आदेश पूरा कर दिया है। अबुल हसन ने मुस्कुराकर उससे कहा, हम तुम्हारी मुस्तैदी से बहुत खुश हुए। खलीफा पर्दे के पीछे बैठा हुआ यह सब देख रहा था और इस तमाशे का आनंद ले रहा था। इसके बाद अबुल हसन ने आज्ञा दी, खजाने से 1000 अशरफियों का एक तोड़ा ले जाया जाए और उसी गली में जिसमें यह मुअज्जिन था रहने वाले व्यक्ति अबुल हसन की मां को दिया जाए। वह बुढ़िया तो ये सब तमाशा जानती नहीं थी। वह धन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि खलीफा कैसे मुझ पर कृपालु हो गया। अबुल हसन के बारे में उसने सोच लिया था कि कहीं घूमने फिरने निकल गया होगा। जब अबुल हसन राजकाज से निवृत्त हुआ तो सारे दरबारी और सरदार उसे सलाम करके विदा हो गए और उसके पास केवल मंत्री और प्रबंधक ख्वाजा सरा मसरूर रह गए। फिर मंत्री की सहायता से अबुल हसन सिंहासन से नीचे उतरा और उसी भवन की ओर जाने लगा जहां से वह दरबार में आया था। रास्ते में अबुल हसन को दिशा जाने की जरूरत पड़ी। मसरूर ने एक ओर उसे ले जाकर शाही शौचालय खोल दिया। वह न केवल अति स्वच्छ था अपितु उसमें मखमल का फर्श था। अंदर जाने के पहले उसके एक अंगरक्षक ने एक सुनहरे काम का स्लीपर, जिसे पहनकर खलीफा दिशा को जाता था, दिया। अबुल हसन उसका उपयोग नहीं जानता था, इसलिए उसने जूते को अपनी ढीली आस्तीन में रख लिया। इस बात पर मंत्री और मसरूर दोनों को बड़ी हंसी आई, किंतु खलीफा के भय से उसे दबा गए। मंत्री ने कहा, सरकार, आपको शायद याद नहीं रहा, यह जूता शौचालय में पहनकर जाने के लिए होता है। यह सुनकर उसने जूता पहन लिया। शौचालय से निकलने पर मसरूर उसे भोजन के कक्ष में ले गया। उसके पहुंचते ही वहां का द्वार खोल दिया गया और सेवक गण गाने वालियों को बुलाने चले गए। जब वह भोजन करने को तैयार हुआ तो गाने वालियों ने मधुर स्वर में गाना बजाना शुरू कर दिया। अबुल हसन को यह सब देखकर अति प्रसन्नता हुई और वह सोचने लगा कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर उसने कहा कि यह स्वप्न नहीं हो सकता, स्वप्न इतना लंबा नहीं होता। मुझे अभी तक यह वहम था कि मैं खलीफा नहीं हूं, कोई और हूं, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं ही खलीफा हूं, क्योंकि मैंने दंड और दान के जो आदेश दिए सब पर कार्य हुआ। उस स्थान पर ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन थे और 7 सुंदर दासियां उसके समीप गाना बजाना कर रही थीं। छत में अति सुंदर 7 झाड़ लगे थे जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं।